ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इनपुट बिट स्ट्रीम है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, जो भी हमने प्रीवियसली पिक्चर्स में भी देखा। ये इनपुट बिट स्ट्रीम एक रैंडम बिट स्ट्रीम आती है जो कि ईदर 1 या ईदर 0 पे ही बेस होती है। हम इसकी इनपुट बिट स्ट्रीम बारी बारी अपने गिवन सीक्वेंस के साथ मैच करते रहते हैं, एंड जब इसकी एक बिट एक ही साइकिल पे एक ही टाइम पे आएगी, मतलब एक टाइम पे एक ही बिट आती है, जैसे एक बिट रिसीव हुई वो इसके साथ मैच कर गई, हम दूसरी स्टेट पे मूव कर गए, दूसरी बिट आई वो इसके साथ मैच कर गई, हम तीसरी स्टेट पे मूव कर गए, इसकी आगे वाली एक और बिट आई, इसके तीसरी बिट के साथ मैच किया, मैच कर गई, हम चौथी स्टेट पे मूव कर गए। अब ये तो पॉसिबिलिटीज वो हो गई कि अच्छा जी बिट्स मैच कर रही थी। अब आपको मैंने ये बात बताई, एक स्टेट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनपुट बिट स्ट्रीम आने की, क्योंकि 1 और 0 पे बेस है। 1 बिट इनपुट पे आ रही है या 0 बिट इनपुट पे आ रही है। जी हम ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि जी तब तक 1 नहीं होता जब तक ये चारों बिट 1 ना हो जाए, दैट इज इट, जी ने तभी 1 होना है। अब ए स्टेट पे हमने ये बात गौर की, जब हम ए स्टेट पे खड़े थे तो इस डायग्राम को हमने ये यहाँ तक जो हमने डायग्राम बनाई, हमने बोला जी हमारी सारी बिट्स जो जो जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे रिसीव हो रही थी। तो वन ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज, इनपुट बिट का एक टाइम पे या तो 1 होगी या तो 0 होगी, तो उन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक एक पॉसिबिलिटी कवर हो चुकी हुई है इनपुट बिट की। मतलब ए बी पे गया जब हमारे पास इनपुट बिट 1 रिसीव हुई और वो सीक्वेंस के साथ मैच कर गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी ना, कि क्या पता इनपुट बिट स्ट्रीम पे जो पहली बिट थी वो 0 थी, तो 0 डज नॉट मैच विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर दिस सीक्वेंस। इफ 0 डज नॉट मैच विद द फर्स्ट बिट ऑफ आवर दिस सीक्वेंस, तो हम ए स्टेट में खड़े हैं, तो हम किधर जाएंगे, हम इसी स्टेट पे वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेट में ही हैं, और इनिशियल स्टेट में पहली ही इनपुट बिट जो रिसीव हुई है इट डज नॉट मैच विद आवर फर्स्ट बिट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम वापस इसी ए में चले गए। एंड इनपुट बिट पे 0 रिसीव हुआ था तो हमने इनपुट की जगह पे 0 लिख दिया, और z हमारी आउटपुट है 0, जो कि ये शो करता है कि अभी तक हमारी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ या हमारी चारों बिट्स अब तक नहीं मिली। ईदर वे में z 0। अच्छा, ये मैंने इधर लिख भी दी हुई है बात, फर्स्ट बिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज 1, हेंस व्हेन द इनपुट 0 कम्स इन, ये बिट स्ट्रीम में सपोज पहली बिट 0 आ गई है, तो अगर वो इनपुट बिट 0 है तो इट डज नॉट मैच विद दिस फर्स्ट बिट, तो वी विल स्टे एट द रीसेट स्टेट। क्यों? क्योंकि हम पहले ही स्टेप पे हैं, तो हम पहली ही सीढ़ी पे खड़े हैं, अभी तक हम आगे मूव ही नहीं कर सकते। अब आपको बात समझ आई, ये वाली लाइन क्या लिखी हुई थी, इनपुट की दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम ए स्टेट पे हैं तो इनपुट बिट मैच कर गई तो हम आगे भी जा सकते हैं, इनपुट बिट मैच नहीं की हमारी इस बिट के साथ तो हम उसी स्टेट पे रह गए। ये दो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, ये दो कंडीशंस की बात हो रही है। आगे आ जाए जी, अब हम स्टेट बी पे खड़े हैं। स्टेट ए की दोनों पॉसिबिलिटी कवर हो गई है, बिट मैच कर गई तो मूव कर गए, बिट नहीं मैच की हम ए पे ही रह गए। अब बी स्टेट में भी सिमिलर पॉसिबिलिटी है। बी स्टेट में सिमिलर पॉसिबिलिटी क्या है, बी स्टेट में बिट मैच कर गई एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी बिट मैच नहीं की। अच्छा, बिट मैच करने की पॉसिबिलिटी हम कवर कर चुके हुए हैं कि अगर इनपुट बिट स्ट्रीम में हमें दूसरी बिट 1 मिल गई और दूसरी बिट हमारे इस सीक्वेंस की 1 है तो हम बी से सी पे मूव कर जाएंगे। तो इनपुट बिट 1 की पॉसिबिलिटी हम मैच कर चुके हुए हैं, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट बिट स्ट्रीम आने की क्या हो सकती है, दैट इज 0। मतलब हम बी पे खड़े हैं और इनपुट बिट 0 आ गया। अब क्या हम बी पे खड़े हैं और इनपुट बिट स्ट्रीम पे अगर दूसरी बिट 0 रिसीव हो गई है तो does it match with this bit of second bit of our sequence to be detected? It does not match। तो अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, मैंने बी सी एंड डी 3 बॉक्सेस बनाए हैं। वो मैंने कैसे बनाए हैं, हमने जब बात की कि हमें 1 1 0 1 ये सीक्वेंस मिल रहा था, एज इट इज मिल रहा था बिट इनपुट बिट स्ट्रीम पे, पहली बिट इनपुट्स पे 1 आई, ये मैच कर गई, हम बी पे मूव कर गए, दूसरी बिट इनपुट बिट स्ट्रीम पे 1 आई, ये मैच कर गई, हम सी पे मूव कर गए, तीसरी बिट इनपुट बिट स्ट्रीम पे 0 आई, ये हमारे सीक्वेंस के साथ मैच कर गई, तो हम डी पे चले गए। ठीक हो गया। इसका मतलब है व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट स्टेट बी, हमें इनपुट बिट 1 ये रिसीव हो चुकी हुई है। ये देखिएगा मैंने इधर लिखा हुआ सीन, बी स्टेट पे 1 रिसीव हो चुका हुआ है या सीन हो चुका हुआ है। ठीक है, ये मैंने इधर स्टोर सिर्फ साइड पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टोर करवाया है। जब हम स्टेट सी पे खड़े हैं तो गौर कीजिएगा, हमें इनपुट बिट्स कौन कौन सी मिल चुकी हुई है। हम बी सी पे कैसे मूव कर गए, ए से बी पे मूव किया क्योंकि पहली बिट मैच कर चुकी हुई है, पहली बिट मिल चुकी हुई है।
बी से सी पे मूव कर गए क्योंकि हमें दूसरी बिट भी मिल चुकी हुई है। तो सी स्टेट पे अगर हम खड़े हैं तो हम कैसे खड़े हैं, हमें ये और ये दो वन रिसीव हो चुके हैं, इसका मतलब है सीन या रिसीव्ड हो चुके हैं, तो मैंने सी पे उसको रिसीव्ड या सीन कर दिया है। सिमिलरली हम डी स्टेट पे कैसे खड़े थे कि ए से बी पे हमें पहली बिट मिल गई, बी से सी पे हमें दूसरी बिट भी एग्जैक्टली मिल गई, और सी पे डी पे हम तब गए सी से डी पर जब हमें तीसरी बिट भी एग्जैक्टली मिल गई। ये 1 1 0 मिल गया, ये देखिएगा 1 1 0 हमें मिल गया था इनपुट साइड पे। तो डी में हमारे पास कितनी बिट्स रिसीव्ड हो चुकी हुई है, 3 बिट्स रिसीव्ड हो चुकी थी, तो हम डी स्टेट पे खड़े थे। ये वाली जब हमने डायग्राम कंप्लीट की थी, तो डी स्टेट पे जब हम खड़े थे तो 1 1 0 सीन हो चुका हुआ है डी स्टेट के अंदर। तो मैंने डी में ये स्टोर बॉक्स में इसका डाल दिया कि जी डी पे स्टेट पे हमें ये 3 बिट सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की मिल चुकी हुई है, वो मैच कर चुकी हुई है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये सीन वर्ड इज एक्चुअली द रिसीव्ड, और सीन का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि ये दिख चुका हुआ। अगर हम डी स्टेट पे खड़े हैं हमें ये तीनों बिट्स दिख चुकी हुई हैं, ये पहली 3 बिट्स दिख चुकी हुई हैं। अगर हम सी पे हैं तो हमें पहले ही 2 दिख चुकी हैं, और अगर हम बी पे हैं तो हमें पहली बिट एग्जैक्टली सेम मिल चुकी हुई है इनपुट वाली। ठीक हो गया। अब ये बॉक्सेस मैंने क्यों बनाया है वो अब आपको बात समझ आएगी कि ये बॉक्सेस क्यों बनाया अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन वी आर एट स्टेट बी, जिस तरह हमने स्टेट ए के लिए 2 पॉसिबिलिटीज कवर की, एक हमने मैच कर गई बिट, दूसरी इट डज नॉट मैच। सिमिलरली बी के लिए है, बी पे हम खड़े हैं तो देयर आर 2 कंडीशंस फॉर द इनपुट बिट स्ट्रीम। इनपुट बिट स्ट्रीम की दूसरी बिट मैच कर गई या नहीं की। अब हम स्टेट बी पे हैं तो हमारी इनपुट बिट स्ट्रीम की बिट अगर 1 है तो इट मैचेस विद द सेकंड बिट ऑफ आवर दिस सीक्वेंस। यस इट मैचेस, तो वो हम बात कवर अप कर चुके हैं कि हम सी पे मूव कर जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बच गई, डज नॉट मैच की। ये देखिएगा, इफ द इनपुट सीक्वेंस कम्स 1, ये देखिएगा ये पहला 1 है जो बी में सीन हो चुका हुआ है, ये तो लाजिम व मलजूम यहां मौजूद ही मौजूद है। ठीक है, ये बॉक्स का 1 ये यहां ये बिट में मौजूद ही मौजूद है पहला। अब हमें इनपुट बिट स्ट्रीम में दूसरी बिट जो मिली है वो 1 मिल गई है। अगर वो 1 मिल गई है तो वी विल मूव टू द सी स्टेट, ये बात हमने पहले ही कवर कर ली हुई है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इनपुट सीक्वेंस के आने की, इनपुट बिट स्ट्रीम में पहली बिट बी पे तो रिसीव हर हाल में 1 हो चुका हुआ है, क्योंकि हम बी स्टेट पे खड़े ही तब थे जब हमें पहली बिट मिल चुकी हुई है, पहली बिट मिल चुकी हुई है तभी हम बी पे खड़े हैं। तो ये वाला 1 तो मैंने वो लिखा हुआ है। अब दूसरी बिट जो इनपुट बिट स्ट्रीम की आ रही है वो 1 है तो सी पे मूव कर गए, लेकिन हो सकता है वो 0, दोनों पॉसिबिलिटी कवर करनी है ना, मैच ना करना और मैच करना। अब ये क्या हुआ, दूसरी बिट जो रिसीव हुई वो 0 है। what we will do over here, we will compare this last bit with the bit of the B. बी के अंदर बॉक्स में जो मैंने बिट लिखी हुई है जो कि उसको सीन हो चुकी हुई है, जो उससे हर हाल में ए से रिसीव हो चुकी हुई है, उसके साथ हम मैच करेंगे। इफ इट मैचेस देन वी कैन स्टे एट द सेम स्टेट, बट इफ इट डज नॉट मैच देन वी विल मूव टू द प्रीवियस स्टेट। ठीक हो गया। सब ये देखिएगा, अब हाँ ये जब मैच कर गई हमारी तो हम अगली स्टेट में मूव कर गए। ठीक हो गया, वो तो हमारा ये हो गया कि हमारी बिट सीक्वेंस के साथ वो मैच ही कर गई, तो हम दूसरी स्टेट पे मूव हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये पहला 1 तो वो वाला 1 है जो बी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, बी में ऑलरेडी मौजूद है। क्यों मौजूद है, ये वाला 1 रिसीव हो चुका हुआ है बी पे, ये जो 1 रिसीव हो चुका है वो बी से हट नहीं सकता। दूसरी बिट जो रिसीव हुई वो मैच इनपुट बिट बन गई 1 0। हमने ये दूसरी बिट को मैच करना है, डज इट मैच विथ हमारी stored bit of B, it does not match. If it does not match then we have to move towards the previous state. हम previous state पे move कर जाएंगे। ये देखिएगा पिंक कलर से B से A पे हम चले गए, क्यों, क्योंकि हमें इनपुट बिट स्ट्रीम 1 0 मिली थी। वी हैव कंपेयर्ड दिस लास्ट बिट कि हमारे B की स्टोर्ड बिट के साथ वो मैच कर रही है, वो मैच अगर नहीं करेगी इसकी स्टोर्ड बिट के साथ दिस सिंगल बिट तो हम वापस चले जाएंगे। अब स्टेट सी पे आ जाए। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट स्टेट सी। अब स्टेट सी में भी 2 पॉसिबिलिटी है, इनपुट बिट मैच होना सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड के साथ और डज नॉट मैच होना। अब इधर आ जाए, ये बॉक्सेस वही वाले हैं स्टोर्ड बॉक्सेस। जब हम बी पे खड़े थे तो हमें ये वाला 1 रिसीव हो चुका हुआ है, जब हम सी पे खड़े हैं तो हमें कितने 1 रिसीव हो चुके हैं, ये 1 और ये 1 रिसीव हो चुका हुआ है, तो डबल 1 था और डी में हमें तीनों बिट्स रिसीव हो चुकी हुई है, तभी हम डी स्टेट तक पहुंचे थे।
अब हम सी स्टेट पे खड़े हैं। पहली कंडीशन क्या है, इनपुट बिट स्ट्रीम हमें क्या मिल रही है, इनपुट बिट स्ट्रीम हमें ऐसे मिली है, पहली दो बिट 1 1 1 1, तो ये वही वाली है जो कि सी पे ऑलरेडी सीन हो चुकी हुई है, ये 1 और ये 1 वही है। अब तीसरी बिट जो रिसीव हुई इनपुट बिट स्ट्रीम पे, वो ईदर इट कुड बी 0 ईदर इट कुड बी 1, ये तीसरी बिट ईदर इट कुड बी 0, इफ इट इज 0, if it is 0 then what we will do, we will move towards the D। उसकी वजह sequence to be detected क्या था, ये लिखा हुआ है 1 1 0 1। अगर C की ये जो दो बिट्स हैं वो तो मैंने ये एज इट इज लिखी हुई है, ये दो बिट्स एज इट इज आ गई, क्यों, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं सकती, ये C पे स्टोर्ड है। अगली बिट स्ट्रीम हमें 0 मिली, थर्ड बिट मैच कर गई हमारी थर्ड बिट ऑफ सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड से, तो हम डी पे मूव कर गए हुए हैं। ये बात हमने पहले कवर अप कर ली हुई है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डज नॉट मैच की। अब ये दो बिट्स तो वो लिखी हुई है मैंने जो कि सी में ऑलरेडी हमें मिल चुकी हुई है, ए एंड बी को क्रॉस करते हुए सी में ये मिल चुकी हुई है। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, अब इनपुट बिट स्ट्रीम पे जो तीसरी बिट है वो अगर 0 है तो हम डी पे मूव कर गए, अगर वो 1 है तो हम कहां जाएंगे, we will do the comparison, we will compare the last two bits with the box of C। लास्ट टू बिट्स कौन सी, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको येलो कलर से सर्कल किया हुआ है। लास्ट टू बिट को कंपेयर करेंगे हम बॉक्स सी की बिट्स के साथ, अगर तो वो मैच करती हैं तो हम सी स्टेट पर ही रह जाएंगे। ये देखिएगा 1 1 मैचेस विद द सीन बिट्स ऑफ सी, तो हम सी पे ही मूव कर गए वापस, हम बी पे नहीं जाएंगे, हम ए पे नहीं जाएंगे, हम सी पर ही रह सकते हैं, ये कहते हुए जी हमें दो बिट्स जो पहले मिल चुकी हुई है सी की, हम उसी स्टेटस पे मेंटेन रह जाएंगे। ठीक हो गया। अगर सपोज, ये भी एक सपोजिशन कर लेते हैं, हमें रिसीव इस तरीके से होता कि हमारी ये जो लास्ट टू बिट्स हैं वो इस बॉक्स की बिट्स के साथ मैच ना करती, तब हम क्या करते, तब हम सी की अपनी ही स्टेट में नहीं रहते। What we will do, we have to move to the previous state। देखिए फॉरवर्ड तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि फॉरवर्ड वाली कंडीशन तो ये कहती है कि बिट मैच कर जाती है। 0 ये रिसीव हो चुका है लास्ट बिट, तीसरी बिट जो रिसीव हुई है वो हमारी तीसरी बिट ऑफ सीक्वेंस से मैच करती है। तो फॉरवर्ड वाली कंडीशन तो हर हाल में तभी हो सकती है जब बिट स्ट्रीम वाली बिट मैचेस विद द सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड। तो हमें बैकवर्ड ही मूव करना है या उसी स्टेट में रहना है अगर मैच नहीं करता। तो हमारी लास्ट टू बिट मैच कर गई तो हम उसी सीक्वेंस में रह गए। अगर हमारी लास्ट टू बिट्स सपोज इस बॉक्स की टू बिट्स से मैच ना करती तो हम बी पे चले जाते, और बी पे कैसे जाते, फिर हम आखिरी बिट को लेते, क्योंकि बी पे हमारे पास सिर्फ एक बिट स्टोर है, तो वी कैन डू द कंपैरिजन ऑफ ओनली 1 बिट। फिर हम इन दो बिट्स की जगह सिर्फ आखिरी वाली बिट को देखते, और आखिरी वाली बिट को हम बी की सिंगल बिट रिसीव्ड जो हो चुकी है उसके साथ मैच कराते। अगर वो मैच कर गई है तो सी से बी पे आ जाते। अगर ये सिंगल बिट भी सपोज बी के साथ मैच ना करती तो हम सी से छलांग मार के उस ए पे वापस आ जाते। ठीक हो गया। तो एवरी पॉसिबिलिटी आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, इफ द लास्ट टू बिट्स, ये वाली बात मैंने यही एक्सप्लेन की हुई है जो मैंने अभी आपको बता दी है। ये मैंने इसको वर्डिंग में भी लिख दिया हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ये बात कि देखिएगा, इनपुट बिट स्ट्रीम हम सी पे खड़े हैं, सी पे खड़े होने की दो पॉसिबिलिटी है, बिट मैच कर गई, बिट मैच नहीं की, कौन सी, थर्ड बिट ने रिसीव होना है। क्यों, क्योंकि सी पे जब हम खड़े हैं तो हम सी पे तभी खड़े हैं जब हमें पहली दो बिट एग्जैक्टली सेम मिल चुकी हुई है। ये देखिएगा सीन हो चुकी हुई है, हमें हमारे सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड 1 1 0 1 की दो बिट्स रिसीव हो चुकी है, तभी हम सी तक पहुंचे थे। अब दो कंडीशन है सी पे खड़े होने की, बिट मैच करती है, इट डज नॉट मैच। अगर तो मैच करती है, इसकी तीसरी बिट जो रिसीव हो रही है बिट स्ट्रीम की वो 0 है, तो हमारी सीक्वेंस टू बी डिटेक्टेड की तीसरी बिट भी 0 है, मैच कर गई, वी विल मूव टू द स्टेट डी। तो हम स्टेट डी पे मूव कर गए। अब तीसरी बिट जो हमें मिल रही है वो 1 है, इट डज नॉट मैचेस विद द थर्ड बिट ऑफ आवर इनपुट बिट स्ट्रीम। तो अब हम कहां जाएंगे, हम सी पे रहेंगे। यस हम सी पे कैसे रहेंगे, हम अपनी लास्ट टू बिट को कंपेयर करेंगे इन दो बिट्स को विद द सेव्ड टू बिट्स ऑफ द सी। अगर तो ये मैच करता है तो हम सी पर ही रह गए। अगर तो ये दो बिट इन दो बिट्स के साथ मैच ना करती तो हम क्या करते, हम आखिरी वाली बिट को
अपने बी की एक बिट के साथ मैच करते, ये मैच कर गई तो बी पे, अदरवाइज ए पे।